प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1967। गुरुवार को तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि बाप कहते हैं मैं आता हूं तो मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। किसका? प्रकृति। प्रमाणे क्या? प्रकष्ट रूपेण। कृति माने क्या? कार्य, रचना। जो प्रकष्ट रचना है उसका आधार लेना पड़ता है। किसकी प्रकष्ट रचना है? किसकी प्रकष्ट रचना? कहेंगे शिव बाबा की प्रकष्ट रचना, क्योंकि रचना तो रचयिता के द्वारा होती है और शिव ज्योति बिंदु को तो रचयिता नहीं कहा जाएगा। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। तो बताया मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मुझे माने किसे? सुप्रीम सोल को। क्यों पड़ता है? कंपल्सन क्यों? इसलिए कि मेरे को अपना शरीर है, आत्मा के लिए आधार चाहिए ना, नहीं तो आत्मा कहाँ टिकेगी? है नहीं चाहिए? हाँ, शरीर रूपी आधार तो चाहिए। तो मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, सुप्रीम सोल शिव को है। तो कहते हैं मुझे आधार लेना पड़ता है, और वो भी बहुत सीधा कहते हैं कि हम प्रकृति का आधार लेते हैं। मैं नहीं कहा यहां है मैं आता हूं तो मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। यहां क्या कहा? हम प्रकृति का आधार लेते हैं। हम माने दो हो गए ना। कौन कौन? जैसे मैं मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, अर्जुन के रथ में, आदम के रथ में, तो कहा कि वो भी और मैं भी, दोनों को मिला के कहा हम प्रकृति का आधार लेते हैं। मैं भी लेता हूं प्रकृति का आधार, और जिसमें प्रवेश करता हूं मुकर्रर रथ में वो भी प्रकृति का आधार। तो हम दोनों प्रकृति का आधार लेते हैं। तो सुप्रीम सोल बाप जिस प्रकृति का आधार लेते हैं और जिस रथ में प्रवेश करते हैं, वो रथधारी अर्जुन या आदम, वो जो आधार लेता है, तो दोनों के आधार में अंतर होगा या नहीं होगा? है अंतर है। क्या अंतर है? अंतर क्या है? अंतर ये है कि शिव निराकार जब आते हैं तो वो जो निराकारी स्टेज में पहले पहले टिकना शुरू करता है उस आत्मा को प्रेफरेंस देगा ना। हम जिन्स को तो सबको ही प्रेफरेंस देता है। माताएं क्या करेंगी? माताओं को प्रेफरेंस देंगी। हाँ, हम जिन्स है ना। कन्याएं कन्याओं को, कुमार कुमारों को। हाँ, तो बताया मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा को प्रेफरेंस देता हूं। तो आत्मा का जब परिचय दिया दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा,
सारी सृष्टि को परिचय मिलता है, 500-700 करोड़ को। आगे या पीछे मिलता जरूर है कि तुम आत्मा हो, सभी समझेंगे ना आत्मा हूं, कोई रह जाएगा है? कोई नहीं रहेगा। तो उनमें जो पहली आत्मा है, जो पहले पहले पक्का कर रही थी कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो आत्मा का आधार लेता है या नहीं लेता है? आत्मा का, आत्मा के शरीर का आधार लेता है कि आत्मा का आधार लेता है? अरे बिना आत्मा के शरीर के उसका आधार लिया न लिया है, तो उसे तो आत्मा भी चाहिए और उसका शरीर भी चाहिए। हाँ, ये है कि दोनों में अंतर जरूर होगा। आत्मा, अर्जुन की आत्मा और उनका शरीर रूपी रथ, दोनों में अंतर होगा ना। क्या अंतर होगा? हाँ, एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। परा माने परे ते परे रहने वाली प्रकृति, प्रकृष्ट कृति, कृति माने रचना, जिससे परे कोई कृति हो ही नहीं सकती। कौन हुई प्रकृष्ट कृति? अव्वल नंबर पराशक्ति, परे ते परे स्टेज में रहने वाली। हाँ, तो जिसका आधार लेता हूं तो उसको जरूर कहेंगे अम्मा ब्रह्मा। कहते हैं मैं जब आता हूं तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम देता हूं ब्रह्म। तो बताया कि ये प्रकृति के भी दो रूप हैं, आत्मिक रूप और दैहिक रूप। तो बताया हम दोनों प्रकृति का आधार लेते हैं, माना मुकर्रर रथधारी आत्मा और जिसको रथ है ही नहीं, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, वो भी जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। एक सेकंड के लिए भी किसी आत्मा का कल्याणकार की बात बुद्धि में आएगी? नहीं आती है। तो बताया कृष्ण को तो प्रकृति है ना, कृष्ण भगवान है क्या? अरे भगवान होता है तो वो तो उसको तो अपनी प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति है ही नहीं। कैसी प्रकृष्ट कृति? जो ऑलरेडी देह का आधार लेने वाली हो। तो शिव को नहीं है और कृष्ण को तो है, लेकिन कौन सा कृष्ण है? क्योंकि जो भी भक्ति मार्ग में यादगार, त्योहार, पूजन, मंदिर वगैरह बनते हैं, कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार। तो जिस कृष्ण के मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उसे याद करते हैं, तो वो कहाँ की यादगार है? सत्ययुग त्रेता की याद नहीं, सत्ययुग त्रेता की यादगार थोड़ी है। वो तो उसी समय की यादगार है जबकि शिव बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर और धर्म पिताओं की तरह सद्धर्म स्थापन करने के लिए, या कहें सत्य युग स्थापन करने के लिए आते हैं। तो जैसे धर्म पिता है 100 वर्ष में अपना काम पूरा करते हैं, सुप्रीम सोल भी 100 वर्ष के अंदर अपना पूरा कार्य कर लेता है। क्या पूरा कार्य? आत्मा है तो आत्माओं को सुधारेगा, है कि देह को सुधारेगा? है आत्मा है तो आत्माओं को सुधारता है। चैतन्य है तो चित्त शक्ति को ही सुधारेगा ना। तो चैतन्य आत्माएं हैं, उनमें जो अव्वल नंबर आत्मा है वो अर्जुन, आदम, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है शंकर, और तो किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता।
तो वो बताया कि शंकर कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो या संगम युगी कृष्ण कहो, वो शिव बाप का पहला बच्चा है कि नहीं? हाँ है। तो जो कृष्ण को अपनी प्रकृति है या नहीं? प्रकृति है, कृति, रचना मेरे को तो नहीं है, माने शिव को नहीं है अपनी रचना, अपनी रची हुई नहीं है। वो खुद रचता है। हाँ, वो तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं है, वो तो आप भोगता है। जब भोगी कुछ नहीं भोगेगा तो फिर रचना कहां से रची जाएगी? तो बताया, तो जिसमें प्रवेश करता हूं संगम की कृष्ण में, आदम में या अर्जुन में, तो उसको तो अपनी प्रकृति है ना, है। वो बड़ी आधार काहे का लेगा? पूछा नहीं लेगा है? उसको तो अपनी प्रकृति, अपना शरीर है या नहीं है? आत्मा भी ऐसी है जिसमें मन है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा पार्ट बजाती है, तो बिना मन के पार्ट बजाती है? मन तो है। हाँ, ये है कि सतयुग त्रेता में स्वर्ग में मन मर्ज रूप में रहता है, और द्वापर कलयुग में मन जो है वो प्रैक्टिकल में सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है कि नहीं? तो वो कृष्ण बड़ी आधार काहे का लेगा है? जब उसके पास अपना शरीर है ही है, वो क्यों लेगा? वो आते हैं, उनकी प्रकृति तो मालूम है सबको कि आते हैं, है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह लेकर के आते हैं, आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते हैं। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में पार्ट बजाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो उनको मालूम है ना कि मेरे को तो प्रकृति है। सबको मालूम है कि वो प्रकृति के साथ ही आते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर। मैं नहीं, या मेरे को है ही नहीं, तो आऊंगा कहां से प्रकृति के साथ? तो उनको प्रकृति बनती है। किनको बताया? उनको, उसको नहीं कहा, उनको प्रकृति बनती है। उनको क्यों कहा? दो कौन? उनको प्रकृति बनती है। शिव को प्रकृति बनती है। ये उनको माने एक को मुंह लिख दिया। है लक्ष्मी नारायण दोनों को प्रकृति बनती। दादा लेखराज को, वो तो सतयुगी कृष्ण, दादा लेखराज सतयुगी कृष्ण, और जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो तो है संगमी कृष्ण। तो दोनों ही कृष्ण के लिए बोला। जो भी भक्ति मार्ग में कृष्ण कहा जाता है 16 कला संपूर्ण है, क्योंकि मानते तो है ना भक्त लोग कि भगवान आते हैं तो नर अर्जुन को नारायण बनाते हैं। तो नारायण तो 16 कला संपूर्ण होता है, बचपन में कृष्ण होता है। तो बताया, चाहे वो सतयुगी कृष्ण हो, चाहे वो संगमी कृष्ण हो, उन दोनों को तो अपनी प्रकृति बनती है। बनती है, हा? बनती है, ऐसे क्यों कहा है? पहले से नहीं होती है? होती तो है। पहले तमो प्रधान प्रकृति होती है कलयुग के अंत में, और फिर जब मैं आकर के नई दुनिया बनाने का तरीका बताता हूं मुकर्रर रथधारी को, तो फिर वो क्या करता है? वो पहले अपने ही प्रकृति शरीर रूपी रथ को क्या बनाता है? अपनी ही आत्मा जो तमो प्रधान पतित बन गई है, उसको क्या बनाता है? सत्य प्रधान बनाता है।
तो बनती है या बनी बनाई होती है? क्या होता है? बनती है या वो अपने पुरुषार्थ से भले बनाता है तो बनती तो है ना, लेकिन बनी बनाई तो नहीं होती। बनती है। हाँ, शरीर छोटा बनता है ना। हाँ, ये भी ठीक है, शरीर छोटा बनता है ना। इसका इनका कहाँ शरीर बनता है? हाँ, जो इन दोनों का जो शरीर है, संगमयुगी कृष्ण और सतयुगी कृष्ण, इनका कहाँ शरीर बनता है? सत्व प्रधान। कहा माने? सतयुग में कि त्रेता में कि द्वापर में कि कलयुग में, कि कलयुग और सतयुग के संगम में बनता है? कहाँ बनता है? अरे ए भी जवाब देने में मुसीबत। संगम में नहीं, पुरुषोत्तम संगम में बनता है। शरीर बनता है इनका दोनों का। कोई कहेगा तो उनका शरीर बना 5 तत्व से। उन दोनों का जो शरीर है, क्या वो 5 तत्वों से बना है? कोई पूछे? अच्छा, ऐसा और कौन है जिसका शरीर नहीं बना है? जिसका शरीर नहीं बना है वो तो एक सुप्रीम सोल ही है? उसका अपना शरीर बनता नहीं है। कृष्ण का भी तो तत्व का शरीर बनाया गया हुआ है ना। और फिर देखो, बोल देते हैं कि ये जो नाम तुम्हारे रूप के ऊपर नाम पड़ता है। क्या? जो नाम पड़ता है कृष्ण, वो शरीर के रूप के ऊपर पड़ता है कि आत्मा के ऊपर पड़ता है? काय के ऊपर नाम पड़ता है? तो जितने भी भोगी आत्माएं षष्ठी रूपी रंग मंच पर भोग भोगते भोगते क्षरित होती रहती हैं, पतित होती रहती हैं, तो वो आत्माएं जो हैं उनके शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। मैं तो अक्षर हूं, क्षरित होता ही नहीं, पतित बनता ही नहीं, मैं तो सदा एवर प्योर। तो मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। बाकी जितने भी आत्माएं हैं वो सब भोगी आत्मा है, मैं अभोक्ता हूं। तो बताया तुम्हारे रूप के ऊपर नाम पड़ता है, इस शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। क्या कहा? आत्मा के ऊपर नाम थोड़ी पड़ता है। आत्मा को, कोई आत्मा को बुलाना हो तो कहेंगे हे आत्मा इधर आओ, तो कुछ पता चलेगा कौन सी आत्मा इधर आओ? नहीं। हमारा कोई पढ़ता है? हाँ, बाप कहते हैं हमारा कोई पढ़ता है? तुम्हारे कृष्ण का भी तो शरीर का नाम पड़ता है ना। हमारा पूछा 2 बार, हमारा कोई पढ़ता है? किसने पूछा? फिर दोबारा पूछा। बाप कहते हैं हमारा कोई पढ़ता है? कौन से बाप कहते हैं? अरे सुप्रीम सोल बाप कहते हैं हमारा कोई पढ़ता है। हमारा माने मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं, पतित तन में, और वो पतित तन मेरे बताए हुए रास्ते के अनुसार पुरुषार्थ करता है, तो वो अपने शरीर को पतित से पावन बनाता है। साकारी शरीर को निराकारी स्टेज वाला बनाता है या नहीं बनाता है? शरीर को भी हाँ बनाता है। तब तो कहते हैं परम ब्रह्मलोक।
ऐसा लोग, हाँ बताया। बाप कहते हैं हमारा दोनों का शरीर नहीं है। क्या मैं जब आता हूं तो तुमको आप समान बनाता हूं कि नहीं? नहीं, हाँ आप समान बनाता हूं। तो बाप कहते हैं हमारा कोई पड़ता है? तुम्हारे कृष्ण का भी तो शरीर का नाम पड़ता है ना। हाँ, तुम्हारे कृष्ण का, मेरे कृष्ण का नहीं। मेरे कृष्ण का नाम नहीं पड़ता, तुम्हारे कृष्ण का भी माने मेरे कृष्ण का भी शरीर का नाम पड़ता है। और तुम्हारे कृष्ण किससे कहा? मुकर्रर रथधारी से कहा कि तुम्हारे कृष्ण का भी तो शरीर का नाम पड़ता है ना। नहीं पड़ता? हाँ, शरीर का नाम पड़ता है। कौन सा हुआ वो तुम्हारा कृष्ण? अरे वो कौन सा कहेंगे तुम्हारा कृष्ण? अरे सचिवी कृष्ण को कहेंगे, 16 कला संपूर्ण को, कि वो तुम्हारा कृष्ण। और फिर बाप क्या कहेंगे? हमारा कृष्ण कौन सा, मेरा कृष्ण कौन सा? हा? मेरा कृष्ण कौन सा? हाँ, जो चित्र भी बन रहे हैं ना, पहले नहीं बनते थे, अभी लास्ट में बन रहे हैं, है ना। हाँ, जब प्रैक्टिकल में संगम की कृष्ण है, पार्ट बजा रहा है, तो फिर उसके चित्र भी बन रहे हैं। चित्र किसके बनते हैं? चरित्र के बनते हैं कि चरित्र करने वाला कोई है ही नहीं तो भी बनते हैं चरित्र। तो क्या चरित्र का? गुजरात में तो बहुत झूले पड़े हुए हैं दरवाजे दरवाजे पर। हाँ, तो गुजरातियों ने तो बहुत झुलाया होगा। किसको? वही संगम कृष्ण को। तो बताया हाँ कि तुम्हारे कृष्ण का भी शरीर का नाम पड़ता है, वो भी तो 5 तत्वों का पुतला है ना। हाँ, तुम्हारा कृष्ण जो है ना 16 कला संपूर्ण, वो भी 5 तत्वों का पुतला। और मेरा जो कृष्ण है वो भी है कौन सा? 5 तत्वों का पुतला है कि नहीं? नहीं तो नाम कैसे पड़ता है कृष्ण? नाम तो शरीर के ऊपर पड़ता है। पड़ता है, क्या नाम पड़ता है? मेरा जो कृष्ण है मन शिव, बाप कहते हैं कि मेरा जो कृष्ण है उसका भी नाम पड़ता है शरीर के ऊपर। तो उसका नाम क्या है? अरे भूल गए? अरे वो दोनों प्रकार का है। श्याम भी है, तो पहले श्याम काला, काले कर्म करने वाला। काला कर्म छुप छुप के किया जाता है या चौराहे पर सबके सामने मैदान में किया जाता है? कैसे किया है? छुप के किया जाता है। चोर है, माखन चोर कहते हैं ना। क्या कहते हैं? माखन में और दूध में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? हाँ, दूध ढीला ढीला होता है और मक्खन एकदम जाम होता है। हाँ, तो बताया वो भी तो 5 तत्वों का पुतला है ना। कौन? संगम की कृष्ण। चाहे काला हो और चाहे गोरा हो, लेकिन हाँ 5 तत्वों का पुतला है। वो भी माने जो मेरी गोद में खेलने वाला कृष्ण है। कौन सी गोद? मेरे तो शरीर ही नहीं है, तो गोद कौन सी है? मेरा जो गोद है वो कोई कुख नहीं है जिस कोख से बच्चा पैदा होता है? कौन सी गोद है? ज्ञान की गोद है ना। है तो बताए, ऐसे कहेंगे ना कि 5 तत्वों का पुतला है और उनके लिए ही बाप ने आकर समझाया। ये नहीं कहा उसके लिए, एक कृष्ण के लिए नहीं समझाया। समझाया तो दोनों के लिए है, लेकिन उनमें से एक कृष्ण तो समझाने से भी
समझता ही नहीं। जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है तुम्हारा कृष्ण है, और जो मेरा कृष्ण है वो तो समझता है कि नहीं। हाँ, तो बताया। तो उनके लिए माने दोनों कृष्ण के लिए कहेंगे कि बाप ने आकर समझाया। एक के लिए समझाया है कि दोनों के लिए समझाया? दोनों के लिए समझाया है। नहीं तो दुनिया में कोई जानते थोड़े ही हैं क्या कि दो कृष्ण है, एक संगमयुगी कृष्ण और एक भक्ति मार्ग में जो गाया जाता है 16 कला संपूर्ण, जिसकी मूर्ति की पूजा करते हैं बच्चे के रूप में। तो दुनिया कोई नहीं जानती है कि दो कृष्ण हैं। दुनिया में और ही समझते हैं कि ये इंसल्ट करते हैं हमारे कृष्ण की। क्या कि कृष्ण भी एक डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है। हमारे कृष्ण की इंसल्ट करते हैं, क्योंकि वो कोई थोड़े ही, ये वो तो हाजरा हुजूर है? कौन? ये और वो दोनों को बता दिया, एक नहीं। ये कृष्ण, वो दोनों को बता दिया। ये और वो दोनों इस समय क्या है? हाजरा हुजूर है। हाजरा हुजूर माने जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमारी किसे कृष्ण को याद करती है? 16 कला कृष्ण वाली आत्मा को याद करती है। दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा को तो आ जाता है कि नहीं? हाजिर हो जाता है कि नहीं? अरे भले गुलजार दादी में आता है, हाजिर हो जाता है ना? हाँ, हाजिर हो जाता है। तो हाजरा हुजूर है, गुलजार दादी नहीं तो कोई और दूसरी गुलजार करने वाली दादी होगी कि नहीं? हाँ, तो उनमें हाजिर हो जाता है। तो यादगारी भी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने समझ लिया भक्ति मार्ग में को दो भगवान है। अरे वो भगवान थोड़े ही है। कृष्ण को तो चंद्र कहते हैं, वो तो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है ना। तो वो चंद्र तो जैसे महाकाल शंकर के मस्तक में चंद्र दिखाते हैं, उसमें भी प्रवेश करता है, हाजिर हो जाता है। क्या? किसमें? वही जो राम बाप कहा जाता है। तो राम बाप वाली आत्मा जहां जहां कथा करती है, तो भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं कि जहां जहां राम की कथा होती है, लक्ष्मण की कथा नहीं, हनुमान जी की कथा नहीं बोली हुई, किसकी कथा? राम कथा जहां होती है वहां हनुमान फट से हाजिर हो जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियां बुलाती हैं तो भी हाजिर हो जाते हैं। तो जहां देखो तहां कृष्ण ही कृष्ण। क्या वो भक्त लोग भी क्या कहते हैं? जहां देखो तहां कृष्ण ही कृष्ण। राधा के भक्त होंगे तो क्या है? जहां देखो वहां राधे ही राधे। अरे बाबा ने समझाया था ना, ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कहते हैं जिधर देखता हूं कृष्ण ही कृष्ण है। क्या उन्हें भगवान नहीं दिखाई देता, कृष्ण बच्चा दिखाई देता है? क्यों? ऐसा क्यों? अरे भगवान तो निराकार है, उसको तो इतना सूक्ष्म रूप है कि कोई चिंतन भी नहीं, अचिंत्य है कि चिंतन करने योग्य है। क्या है? इतना सूक्ष्मते सूक्ष्मात्मा है कि उसका तो कोई चिंतन ही नहीं कर सकता। जितना सूक्ष्म होगा उतना ही पावरफुल होगा। जैसे एटम बम बनाते हैं ना, तो एटम को तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जितना तोड़ेंगे उतना पावरफुल। तो वो कौन से कृष्ण को देखते हैं जिसे कहते हैं भगवान है कृष्ण? वो तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को देखते हैं,
वो तो होगी दुनिया की बात है। 2500 वर्ष जो भक्ति मार्ग चलता है द्वापर कलयुग में, द्वैतवादी युग में, जहां दो दो धर्म पिताएं, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, तो उनकी बात हुई। लेकिन उनकी शूटिंग कौन करता है? भक्ति मार्ग वाले कृष्ण की पुजारियों की कोई करता है या कि नहीं करता है? कौन? बेसिक में जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपन को कहते हैं वो बाप को नहीं पहचानते, ब्रह्मा को पहचानते हैं, अम्मा को पहचानते हैं, बाप का उन्हें पता ही नहीं है। तो वो भी कहते हैं कि जिधर देखती हूं, हाँ जिधर देखता हूं ब्रह्मा कुमार कहेगा वहां कृष्ण ही कृष्ण। देखो कृष्ण को जन्म मरण में ले आते हैं क्या? अरे कृष्ण को ले आते हैं तो बिगड़ते हैं या खुश होते हैं? तुम बच्चे कहेंगे कि कृष्ण की आत्मा तो सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आती है, चाहे वो संगम की कृष्ण हो और चाहे वो क्या सतयुगी कृष्ण हो। जन्म मरण के चक्र में आती है तो बिगड़ते हैं। बिगड़ते हैं कि नहीं? हाँ बिगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। अरे हमारे भगवान को भी जन्म मरण का चक्कर 84 के चक्कर में डाल दिया। अभी गुस्सा किया ना वो शंकराचार्य ने। हाँ तो ये कृष्ण के लिए कहते हैं, है? कौन से कृष्ण के लिए? ये कृष्ण के लिए कहते हैं जन्म मरण में आते हैं, बार बार उनका जन्म होता है निश्चय, और बार बार अनिश्चय रूपी मृत्यु। निश्चय कब कहे? बाप को पहचाना कुछ तो निश्चय, और बाप को भूल गया, बाप बुद्धि में से निकल गया तो क्या हुआ? बाप का बच्चा रहा नहीं, मृत्यु हो गई। तो बताया हाँ तो कुछ भी करते हैं, खुद आकर के बाप कहते हैं, इनको कहते हैं मुझे याद करो। इनको कहते हैं मुझे याद करो। मुकर्रर रथ में आए तो भी कहेंगे मुझे याद करो, और टेम्परेरी रथ में आए तो भी कहेंगे मुझे याद करो। तो इनको कहते हैं ना? हाँ कहते हैं। तो जो भी इंसल्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर वो समझ जाएगा ना कि भाई ये तो इनका तो बाबा बरोबर परमात्मा ही पढ़ाते हैं। और वो परमात्मा पढ़ाएगा कैसे? कोई तो शरीर चाहिए। हाँ। अब शरीर तो जरूर उसका ही चाहिए जो उन्नति को पाएगा, है? क्या कहा? अवनति में गिरे, है? कैसी गति में गिरे? ऊर्ध्व रेता बने तो उन्नति, और रेता माने वीर की शक्ति, जो आत्मा की शरीर की विशेष शक्ति है, वो नीचे गिर जाए, पतित हो जाए, पतन में चली जाए तो उन्नति थोड़ी ही कहेंगे, अवनति कहेंगे। तो बताया तो शरीर तो जरूर उनका ही चाहिए, उसका ही चाहिए, उसका उनका नहीं, उसका ही चाहिए, माने एक का जो उन्नति को पाएगा। माने दो कृष्ण हैं, एक सतयुगी 16 कला संपूर्ण और एक कलातीत स्टेज में पहुंचने वाला श्री कृष्ण, संगमयुगी पुरुषोत्तम संगमयुगी कृष्ण। तो उनमें से जो उन्नति को पाने वाला है वो कौन सा है?
कलातीत या 16 कला संपूर्ण बनने वाला है? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में जो कलातीत संगम की कृष्ण बनता है, कलातीत सुख भोगता है, इंद्रियों के सुख से परे का सुख भोगता है, तो उन्नति को पाया ना। हाँ, ऊर्ध रहता है, ऊर्ध्वमुखी है, उसका मुख किधर रहता है? जैसे बाबा ने कहा उल्लू लटकता है, तो कैसे लटकता? उल्लू का मुख नीचे की ओर, धरणी की ओर, जमीन की ओर, शरीर रूपी देह की ओर। शरीर मिट्टी है ना। हाँ, और जो ऊर्ध्व रेता ब्रह्मा का मुख दिखाया गया, ऊर्ध्वमुखी मुख है ना, ब्रह्मा का एक मुख है, पंचानन कहते हैं ना, तो वो मुख तो ऊपर की ओर ही टकटकी लगाए है, चात्रक है। क्या चात्रक है? इस दुनिया में उसको किसी का ज्ञान जल टपकाया हुआ अच्छा नहीं लगता। क्या कोई भी कितनी भी ज्ञान की बरसात करने वाला इस दुनिया में आ जाए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके फॉलोअर्स, या वो जिनमें प्रवेश करते हैं, ऋषि मुनियों में प्रवेश करते हैं ना, हाँ, देवी देवता की आत्माओं में, तो वो भी आ जाए, उनका किसी का ज्ञान उनको बुद्धि में फिट बैठता है, पसंद आता है? ऋषि मुनियों का कोई भी ज्ञान उनको पसंद नहीं आता। धर्म पिताओं का ज्ञान भी उसको पसंद नहीं आता। किसको? जो उन्नति को पाने वाला है, ऊर्ध्वमुखी है, तो उसका ही शरीर चाहिए जो उन्नति को पाएगा, जरूर उन्नति को पाएगा। तो कितना अच्छा तुमको समझाया है? क्या कहा? तुमको क्यों कहा है? तेरे को समझाया है, ऐसे क्यों नहीं कहा है? क्यों नहीं कहा? वो एक को समझाता है या तुमको ज्यादा को समझाता है? किसको समझाता है? एक को समझाता है। नहीं, जानता है मैं जो समझदार होगा उसी को समझाऊंगा ना, समझदार को समझाता हूं। लेकिन ये भी जानता हूं जब समझदार समझता है, तो जिस समय समझता है और समझने के बाद वो जो समझेगा वो दूसरों को समझाएगा कि नहीं? जब समझाता है तो वो पहले टपक पड़ता है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जोड़ता रहता है, पहाड़ जैसी क्या नाम वजनी चीज को भी उठाए लेता है उड़ते उड़ते। हाँ, तो वो तो बहुत जबरदस्त पक्षी हो गया। हाँ, तो बताया तुमको समझाया है। तुमको क्यों कहा? इसीलिए कहा कि वो तेरे अकेले को इसलिए नहीं समझाया कि तू अकेला ही सुन और समझ और काम में लगा, नहीं, तेरे साथ साथ जो तेरे साथ जरूर बैठता है या राम कथा सुनने के लिए, वो छोड़ देता है? नहीं, सुनता है। तो तुमको समझाया है। नहीं तो ऐसा कोई मनुष्य दुनिया में नहीं है जो तुमको बताएगा कि ये श्री कृष्ण सो ब्रह्मा युगल। क्या कोई नहीं बताएगा कि ये जो श्री विष्णु जो है जिसको श्री विष्णु कहते हैं, सो कौन है? सो ब्रह्मा युगल है। मना दोनों ब्रह्मा है। कौन कौन ब्रह्मा? परम ब्रह्मा और वो भी ब्रह्मा कौन? जो यज्ञ के आदि में भी मौजूद था कि नहीं? हाँ, कौन कौन? दोनों माताएं मौजूद थी ना। हाँ, तो दोनों ब्रह्मा हुए कि नहीं हुए? दोनों ब्रह्मा। तो वो हाँ, और होने के साथ साथ फिर वो साथ किसका देते हैं? दोनों ब्रह्मा टेम्परेरी रथ जिन्हें कहा जाता है, किसका साथ देते हैं? मुकर्रर रथधारी का साथ देते हैं, ऊर्ध्वमुखी का साथ देते हैं या अधोमुखी ब्रह्मा का साथ देते हैं? साथ किसका देते हैं? यज्ञ के आदि वाले
जो 2 और बताए, क्योंकि मैं आता हूं तो 3 के साथ आता हूं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बताया कि जो अधोमुखी है वो है जो उन दोनों ब्रह्मा से समझता है, दोनों के द्वारा उनका अपनी आत्मा में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है कि मैं सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाला पक्का मेरा पार्ट है। तो वो ब्रह्मा जो संगठित 4 मुखों वाला ब्रह्मा कहा जाए, वो ब्रह्मा, और जो परम ब्रह्म ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, दोनों मिलकर के विष्णु कहा जाता है। क्या दोनों मिलेंगे तो 4 तो हो गई, उनमें भुजाएं सहयोग देने वाली, और उन भुजाओं को चलाने वाला एक मुखिया हुआ जो ऊपर रहता है। भुजाओं को चलाने वाला ऊपर रहता है मस्तक में, फिर नीचे रहता है, भुजाओं से नीचे ऊपर ही रहता है। तो बताया ये श्री विष्णु सो ब्रह्मा युगल। ब्रह्मा को भी 4 देते हैं भुजाएं, देते हैं कि नहीं? बी क्यों लगा दिया? माने चाहे पंचमुखी ब्रह्मा कहो, चाहे चतुर्मुखी ब्रह्मा कहो, 4 मुखों वाला, और चाहे पंचमुखी ब्रह्मा कहो, भुजाएं तो दोनों को कितनी होंगी? 4 ही होंगी। ऐसे थोड़े कि पंचमुखी है तो 5 भुजाएं, नहीं, तो 4 भुजाएं। वो तो पीछे तो कई भुजाएं कर दी है। क्या बाद में जो ब्रह्मा नामधारी है, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में गाई जाती है, और चाहे महालक्ष्मी के रूप में गाई जाती है, चाहे गौरी के रूप में गाई जाती है महागौरी, और चाहे महाकाली के रूप में गाई जाती है, तो उनको कितनी भुजाएं दे दी? महाकाली को तो ढेर की ढेर भुजाएं दे दी, जगदम्बा को दी कि नहीं? तो देखो तुम्हारी कितनी भुजाएं हैं, बताओ। तुम किसके बच्चे हो? तुम जो सामने बैठ करके सुनते हो, सन्मुख है, तुम किसके बच्चे हो? है? अनेक भुजा वाले के बच्चे हो कि 2 भुजा वाले के बच्चे हो? भाई प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे। हम सिर्फ ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे नहीं है कि हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हैं, या रहने वाले हैं परमानेंटली। नहीं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जाए जो नाम शुरुआत में पड़ता है, वो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय तो ब्रह्मा नामधारी ने डाला है। उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे, उस समय प्रजापिता था, ऐड था नहीं। ये तो बाप ने जब मुरली में समझाया कि बच्चे ब्रह्मा कुमार मत लिखो, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखा जाता, अम्मा के बच्चे थोड़े ही होते हैं, बच्चे तो बाप के होते हैं, तो प्रजापिता का नाम जोड़ना चाहिए। तो संस्था से पहले भी प्रजापिता का नाम जोड़ो, और अपने नाम से पहले भी प्रजापिता का टाइटल जोड़ना जरूर है। तो भी जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार है उनकी समझ में नहीं आया। संस्था के नाम से पहले तो प्रजापिता अरे जोड़ दिया, लेकिन अपने नाम से पहले प्रजापिता नहीं जोड़ा। तो बताया भाई प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, सिर्फ ब्रह्मा के एडॉप्टेड नहीं। तो तुमको सबकी बाहें गिनती करेंगे ना, तुम सबकी बाहें गिनती करेंगे तो ऐसे तो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि सब सहयोगी हो ना, तुम सब बच्चे सहयोगी हो ना प्रजापिता ब्रह्मा के हो। तो
ऐसे तो बहुत हो जाते हैं। तभी कहते हैं ना, ब्रह्मा की इतनी बाहें, कितनी 1000 हो जाए। अर्जुन है ना, अर्जुन वो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कार्तिकेय अर्जुन, क्या? हाँ, तो उसको 1000 भुजाएं दिखाई दी। किसकी यादगार है? वास्तव में ये प्रजापिता ब्रह्मा के हजारों बच्चे हैं। तब तो वो शंकराचार्य जी लोग लिखते हैं ना, श्री श्री 1000 श्री सतानंद जी महाराज वगैरह 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 लिखते हैं कि नहीं? हाँ, तभी कहते हैं भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की इतनी भुजाएं, इतनी बाहें। बाहें माने सहयोगी, मददगार। तो ब्रह्मा की बाहें कहते हैं ना। गायन किसका है? ब्रह्मा की भुजाओं का गायन है या शंकर की भुजाओं का गायन है? गायन किसका? हाँ, ब्रह्मा की भुजाओं का गायन है। और तो कोई मनुष्य का नाम नहीं लेते हैं ना। हाँ, कार्तवीय अर्जुन कहें तो भी कहेंगे अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा। भले उसको कहेंगे परम ब्रह्म। फिर जो 4 और घोड़े हैं ना, मन रूपी, मन है कि नहीं? मन रूपी आत्मा बिना बुद्धि के काम थोड़ी करती है। तो बताया उनकी बाहें। ऐसे कोई कह सकेंगे फलानी की इतनी बाहें? कोई नहीं कह सकते कि कोई कोई इतनी बाहें होती है। क्यों? अरे ब्रह्मा की इतनी बाहें कहां से आ गई है? कहां से आ गई? क्यों? उनकी इतनी महिमा क्यों करते हैं कि इतनी भुजाओं ने उनको सहयोग दिया? अरे कोई कारण बताएंगे कि नहीं? कोई कारण नहीं। अरे ऐसे ऐसे कहने शुरू कर दिया। बताओ भाई, कोई कारण नहीं। अरे कारण है। क्या कारण है? हाँ, जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा है ना, वो मीठी मीठी वाणी बोलता है। क्या? वेद वाणी। हाँ, जो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या? हाँ, आकर्षण करने वाली वाणी बोलते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से देखने में आता है कि बड़ा प्यार करते हैं, अंदर से खार भरा रहता है। क्या? हाँ, तो बताया कि जो दुनिया क्या चाहती है? मिठास चाहती है कि कड़वी बात पसंद करती है? अरे कड़वी दवाई अच्छी लगती है मरीज को या मीठी मीठी अच्छी लगती है? कड़वी दवाई कोई नहीं पीना चाहता। लेकिन बाप कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं तो किसको पसंद करता हूं? मीठी मीठी बोलने वालों को पसंद करता हूं। ऊपर ऊपर से दिखावा बहुत अच्छा और अंदर से खार भरा हुआ है। तो बताया उनकी इतनी महिमा दुनिया इसीलिए करती है। किस लिए? कि मीठी वाणी बोलती है। उस वाणी की यादगार है कुछ? अरे चतुर्मुखी ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चलाई जाती है उसकी यादगार कुछ नहीं। अरे वो वाणी की यादगार है। हाँ, लिखो लिखो लिखो। क्या यादगार है? हाँ, मुरलिया। हाँ, मुरली दिखाते हैं। कैसी मुरली? बांस की मुरलिया, काठ की मुरलिया दिखाते हैं या ओरिजिनल असली मुरली दिखाते हैं? कठबुद्धि है, कुछ बुद्धि में बैठता है कि मुरली बजाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझ में कुछ भी, फैसला कुछ भी नहीं कर पाते। तो बताया उनकी महिमा समझा कि क्यों करते हैं ब्रह्मा की महिमा। 1000 भुजाएं बन जाती हैं उनकी सहयोगी है। और मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं
जिस मुकर्रर रथ मूर्ति का नाम मेरे साथ लिया जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ, और तो किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है, तो उसको मीठी वाणी दिखाते हैं क्या? अरे डरते हैं कि सका तो विष पीते पीते कंठ ही काला हो गया। विष कड़ुआ होता है या मीठा होता है? हाँ, कड़ुआ होता है। तो कड़ुआ पिएगा तो क्या मुख से निकालेगा? कड़वी बात निकालेगा। दिल खराब हो जाता है कि बहुत प्रशंसा करता है, बड़ा अच्छा सुनाया, बड़ा अच्छा सुनाया। कोई पसंद करता है? शुरुआत में तो कोई पसंद नहीं करता। तो अब समझा कि इतनी महिमा ब्रह्मा की क्यों करते हैं? वो तो चतुर्मुखी ब्रह्मा को समझते हैं कि वो ही एक ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनती हैं वो ही चतुर्मुखी ब्रह्मा से। सारी सृष्टि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेगी कि नहीं बनेगी? सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी। हाँ, नीची कुरी के बने या ऊंची कुरी के बने, बनती जरूर है। तो और तो किसका नहीं बन सकेंगे ना बच्ची? क्या? भुजा। जो मीठा मीठा बोलेगा उसकी भुजा बनेंगे, कि कड़ुआ बोलेगा उसकी सहयोगी बनेंगे? नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। ऐसे तुम लोग नहीं वहां कह सकते थे क्या? गांधी कुमारी और गांधी कुमार। बाहर की दुनिया में कोई कहता था गांधी कुमारी गांधी कुमार कहता था? तुम ऐसे कभी गाया? ओ तो हद की गांधी, इंदिरा गांधी है। अंदर अंदर खराब काम किया है तो अंदर में डर भरा रहता है। जिसने खराब काम किया नहीं होगा तो उसको अंदर से डर लगेगा? डर लगता ही नहीं। नाम रख दिया इंदिरा गांधी। तो बेहद की भी इंदिरा गांधी शूटिंग पीरियड में होगी कि नहीं? तो वो जो नाम रख दिया है गांधी कुमारी गांधी कुमार, तो तुम कैसे ऐसे कभी गाया है? क्या गांधी कुमार और गांधी कुमारी कभी नहीं गाया होगा क्या? तुम कोई गंदी कुमारी के बच्चे नहीं हो, गंदी कुमारी की बच्चियां नहीं हो। तुम हमारा गायन थोड़ा ही है, तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार के बच्चे हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा के ही वास्तव में वो कार्तवीर्य अर्जुन को 1000 भुजाएं जो दिखाते हैं उसका भी नाम अर्जुन ही तो देते हैं ना। तो कोई अर्जुन वो दो आत्माएं थोड़ी है, वो ही अर्जुन अगले जन्म में कार्तवीर्य अर्जुन कहा जाता है। तो नीचे गिरेगा तमो प्रधान बनेगा या सतो प्रधान ही बना रहेगा? नीचे गिरता है ना, तब कार्तवीर्य अर्जुन उठले काम करता है। तो भले कहते थे बापूजी क्या, परंतु कभी तुम उनको ऐसे समझा कि भाई गांधी कुमार और गांधी कुमारियां? तुमने नहीं समझा। समझा क्या? ये लोग भी तो अवतार मानते हैं ना। कौन लोग? ये जो प्रजातंत्र परस्त है ना, प्रजातंत्र को बहुत ऊंचा तंत्र समझते हैं। प्रजातंत्र ऊंचा तंत्र है, प्रजा का बनाया हुआ सरकार, या भगवान ने जो सरकार रची थी, राजयोग से राजयोगी राजाएं बनाए थे, जन्म जन्मांतर के राजाएं बनाए थे। वो ऊंचा है, वो ही ऊंचा है। लेकिन वो तो प्रजातंत्र सरकार को बहुत ऊंचा समझते हैं। वो तो उस प्रजातंत्र का जो सरपरस्त था गांधी जी, उसको भगवान का अवतार मानते हैं। तो शूटिंग करने वाले भी होंगे कि नहीं? ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करने वाले भी हैं। क्या वो ही बेहद के गांधी जी को क्या क्या मानते हैं? जिसके लिए मुरली में बोला गांधी मरा राजकोट में जाके ही जन्म लिया। कहाँ जाके जन्म लिया?
हद के गांधी जी ने हद के राजकोट में जन्म लिया, और बेहद का गांधी जी बेहद के राजाओं का जो कोट माने किला है, बेहद के राजाओं का किला है कि नहीं? कौन से बेहद के राजा है? कुछ पता है बेहद के राजा हैं कौन है? कुछ पता नहीं है? क्या बेहद के राजा है? बेहद के राजाओं का किला ब्राह्मणों का किला, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का किला, वो तो हजारों की तादाद में हो गए है। 8 का किला, हाँ कहेंगे कि जो 8 हैं जो शिव के मस्तक पर दिखाए जाते हैं, अष्टमूर्ति शिव की कही जाती है, अष्टदेव कहे जाते हैं, तो वो बताया कि वो है मानने वाले किसको? असली अवतार को। तो तुम कभी उस गांधी हद के या बेहद के गांधी को अवतार, भगवान का अवतार मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये भी इनको अवतार मानते हैं। ये माने कौन? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो है ना, इनको अवतार मानते हैं। अच्छा, अवतार मानते हैं, भला अवतार क्यों मानते हैं? क्यों ये कहते हैं कि बस जो घर से रूठते हैं बोलते हैं अवतार हैं? कहां से आए? तो ये नहीं बताएंगे कि हम घर से रूठ गए हैं, या नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। हमारी घरवाली मर गई, या हमारी घरवाली किसी दूसरे के साथ भाग गई, कंट्रोल से बाहर हो गई, और हमने सर मुड़ाई लिया और सन्यासी बन गए। ऐसे नहीं बताएंगे कि हमने घर बार छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ दिए। सीधा कहते हैं, क्या कहते हैं? शिवो हम शिव के अवतार हैं। ब्रह्मास्मि, शिव हमारे में प्रवेश करता है, हम ही ब्रह्मा हैं। तो बस अवतार, तो घर से रूठे तो अवतार है। तो कोई वो भी घर से रूठा अवतार हो गया। कौन? वो भी कौन घर से रूठा? वो भी जो गांधी जी बताया ना दुनिया का, हाँ, और रूठा तो अवतार हो गया। पीछे देखो, अवतार पिछाड़ी दूसरा अवतार निकला। कौन? नेहरू भी अवतार निकल पड़ा। हाँ, नेहरू अवतार निकल पड़ा। हाँ, निकला ना। अरे अवतार से तो अवतार ही निकलेगा ना। क्या कहा कि नहीं निकलेगा? अवतार होगा। अब माने नीचे है, अवतार माने ऊपर से नीचे आना, माने अवतरण लेना। तो ऊपर से नीचे आया तो अवतार हुआ ना। हाँ, अवतार से अवतार निकलेगा ना। हाँ, 23/11/1967 की प्रातः क्लास का 4था पेज, गुरुवार। तो देखो, अवतार से अवतार निकले। परंपरा कहां से शुरू हुई? शिव बाप आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ पतित तन में आते हैं, उसको पतित से ऊंचा उठाते हैं, उन्नति में ले जाते हैं कि नीचे ही गिरा रहता है। हाँ, ऊपर सबसे ऊंची स्टेज में ले जाते हैं, एकदम हीरो पार्टधारी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ऊंचा हुआ ना, विश्व का बादशाह, ऊंचा ही कहेंगे ना। तो देखो, शिव है अवतार, ऊपर से नीचे आया ना, तो अवतार से कौन पैदा होगा? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं अवतार ही निकलेगा। अभी अवतार से अवतार तो तुम हो ना। असली कौन है? असली अवतार कौन है? अव्वल नंबर 1, जिसका कोई भी
उससे पहले कोई अवतार होता ही नहीं। वो कौन है? राम। देहधारी बुद्धि में बैठ गया। शिव से पहले तो कोई भी ऊपर से नीचे आता ही नहीं। इस मनुष्य रूपी सृष्टि रंगमंच पर पहले पहले जब नई दुनिया बनाने के लिए आता है तो कौन आता है? शिव ही आता है। तो अवतार वो असली हुआ। असली अवतार से अवतार तुम हो ना बच्चे, क्योंकि तुम तो बच्चे कहलाते हो अभी। क्या? अभी बच्चे कहलाते हो कि शिव के तो सभी बच्चे हैं। और यूं अनादि हैं ही सभी, क्योंकि शिव आत्मा तो आत्मा के बच्चे भी आत्मा। आत्मा निराकार तो आत्मा के बच्चे भी निराकार। आत्मा अजर अमर अविनाशी, उसका कभी विनाश होता ही नहीं, तो बच्चे भी अनादि अविनाशी सभी है ना। सभी तो भाई भाई हो गए ना। हाँ, आत्मा आत्मा, हम भाई भाई। तो सब जब भाई भाई हों तो जरूर कहेंगे कि एक ही के बच्चे हो गए ना। है? क्या कहा? एक के हुए या कहेंगे दो के? एक के। वो एक ही अवतार कहेंगे ना। ऐसे थोड़े ही कहेंगे 10 अवतार, 16 अवतार, 22 अवतार, 24 अवतार। ये इतने ढेर के ढेर अवतार थोड़े ही कहेंगे। है? और देखो यहां इस पुरुषोत्तम संगम युग में तो कोई भी दूसरा तो अवतार हुआ ही नहीं है। क्या कोई हुआ है? नहीं, कोई नहीं हुआ। तो ये तो गपोड़ा ऐसा मार दिया है भाई, सब कोई अवतार लेते हैं। नहीं, ओम शांति।